तो हम आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करे थे, चल रहा था हमारा, ठीक है। तो कुछ बातें हमारे पास हो गई थी कि जनरल हम बात कर रहे थे जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, तो वहाँ पे एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर, इन सारी चीज़ों की हमने बात कर ली थी जनरल। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की भी हमने देखा था कि सर यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होता था, उन सारे वेरिएशंस को हमने देख लिया था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। जो जहाँ तक कल खत्म हुआ था हमारे पास कि मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या था, मेटल का क्या क्या नेचर था, सारी बातें, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है इन लोगों की, किनकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी होती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब एटमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले जान लें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से पहले यूं जान लें कि एटमाइजेशन होता क्या है, ठीक है। एटमाइजेशन जैसे हम बोलते थे ना आपको कि अगर आप इतना बड़ा आयरन का टुकड़ा ले रहे हैं, इतना बड़ा एल्यूमिनियम या किसी कॉपर, किसी का भी ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक आयरन या एक कॉपर या एक एल्यूमिनियम है जिससे वो बना हुआ, नहीं, उसमें लाखों करोड़ों हैं। तो वो लाखों करोड़ों आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे, तभी तो एक मास में अगर 1 लाख इतने बड़े छोटे से टुकड़े में 1 करोड़ हैं, तो 1 करोड़ आपस में कंबाइंड ही तो हैं, तभी तो सारे मिलके हमको एक छोटा सा मैटर का हमें पीस मिला है कि हाँ इतने हैं, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो सब कुछ सेपरेट होता, तो सेपरेट ही होता, ठीक है। नहीं तो वही जो आपस में छोटे छोटे लाखों करोड़ों एटम है, लाखों Fe सारे आयरन के जो एटम्स है ना, वो आपस में जो जुड़े हुए हैं, उन्हें जुड़ने को एटमाइजेशन कहते हैं। और यहाँ से क्या है, मैंने कहा था कोई चीज अगर स्टेबल फॉर्म में होती है तो वहां से एनर्जी निकलती है, कम होती है। तो यहाँ से इसका मतलब जब ये आपस में जुड़ रहे थे या ये आपस में जब जुड़े तो यहाँ से एनर्जी निकली थी, ठीक है। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। जैसे मतलब ये Fe सब आपस में जब जुड़ेंगे, ठीक है, जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग की हम बात करते थे, ठीक है, वही बात यहाँ पे। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जिस कारण से ये स्टेबिलिटी को पाते हैं, इसी कारण से इन्हें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। और अब हमें पता है ये सब के सब जो मेटल हैं डी ब्लॉक के हमारे, ये सब के मेटल सॉलिड होते हैं, एक मेटेलिक प्रॉपर्टी इनकी होती है, मेटेलिक लेक्चर होता है, सॉलिड होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब के सब आपस में इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती होगी। मतलब जो आपस में ये कंबाइंड होते हैं एटम्स, ये सब के सब कंबाइंड होते वक्त यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती होगी। मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं या ये बहुत ज्यादा स्टेबल हमें मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। सही, आगे कह रहा कि these have unpaired electron and a strong overlapping, hence they have high heat of atomization। जो इसका मतलब आपस में एटमाइजेशन मतलब आपस में जुड़ रहे हैं, तो आपस में जुड़ जाने का कोई न कोई जरिया होगा, और वो जरिया जितना, वो जुड़ने का तरीका या वो जुड़ना जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग उनके बीच बॉन्डिंग होगी, और तब हमारे पास क्या है, उतना ही ये स्ट्रांग हमारे पास ज्यादा हीट ऑफ एंथैल्पी होगी, एटमाइजेशन होगी, ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके, तो हम कह रहा यहाँ पे, तो इनमें क्या है, कह रहा है कि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे आपस में बहुत आसानी से या बहुत फास्टली आपस में कंबाइंड होते हैं, एटमाइज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। इस कारण से, और ये जब बहुत फास्ट जुड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ से हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पे होता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, इसका ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए मेटल हमारे क्या होते हैं, जनरली बहुत ही सॉलिड होते हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हार्डनेस, इन सारे मेटल का हार्डनेस क्या है, इसी बात पे डिपेंड करता है इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। सही, या ये क्या होती है हमारे पास, ज्यादा होती है, ठीक है। एटम आपस में कंबाइन होने को से जो एनर्जी निकलती है वही हमारी एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। ओके, सही। अब कह रहा आगे डेंसिटी की बात करें, हम इनके डेंसिटी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेंसिटी।
सब के सब मेटल है सर, मेटल की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि ये सारे होते हैं, इतनी बात सब पता। थोड़ा सा डिटेल इसको देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, कह रहा कि ऑल दीज एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज ऑल आर मेटल ऑल आर सॉलिड, ये सारी बातें तो पता ही है। ठीक है, उसके अलावा कह रहा कि ये द डेंसिटी कह रहा है इनकी वेरी कैसे करती है। हम डी ब्लॉक हमारा स्कैंडियम से, जिंक या ट्रियम से, ये कैडमियम, ठीक है, इसके बाद लैंथेनम से लेके ये मरकरी, ये सारी चीज जो इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हम एक पीरियड में हमेशा वेरिएशन को देखते हैं। ठीक है, सही। तो कह रहा कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे ऐसे, ठीक है, उस तरह से जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इनकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब इधर वाले कम डेंसिटी होती है और जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ते चले जाते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती चली जाती है। इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी मूव इन पीरियड। कह रहा डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है हम अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, सही। अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो, अगर इसको हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के डेटा लिख के बताएं तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, जिनकी केस में थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है इसका ये ग्राम सेंटीमीटर, ये ग्राम सेंटीमीटर पावर -2, ये क्या हमारे पास डेंसिटी का होता है यूनिट। इसका कह रहा स्कैंडियम के केस में 3.43 होता, ठीक, इसका होता है 4.1, इसका होता है 6.07, क्रोमियम का देखने का रहा 7.19, इसका 7.21, ठीक है, 7.21, ठीक है। आयरन के केस में हम देखें 7.8, कोबाल्ट का 8.7। तो ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि सबके सबका डेंसिटी हमारा बढ़ते चली जा रही है। इस कारण से हम यूं कह सकते हैं कि पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और आपको पता है ऑस्मियम ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑस्मियम मेटल एक ऐसा है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, सही। तो देख लेते हैं आगे की बात। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल की हाई होती है, लेकिन उनमें क्या है, इसमें ट्रेंड क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट से बढ़ते चले जा रहे हैं तो कोई वेरिएशन है या सेम है, ये सारी बातें यहाँ पे देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कह रहा कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कह रहा कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ता चला जा रहा एक मैक्सिमम वैल्यू तक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ हम यूं कह सकते हैं उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, सही, ओके, ठीक। आगे कह रहा कि हम अब एक बात और कह रहा कि मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है हमारे पास, मैंगनीज और टेक्नीशियम, इनकी जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर मेटल, अदर डी ब्लॉक मेटल या अदर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ओके, चले भाई आगे। आपको पता है टंगस्टन, इसी में ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की है। ठीक है, हमने कहा टेक्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों की कम होती है, लेकिन टंगस्टन तो आपको पता ही होगा, सारी दुनिया को पता है। RCFL ट्यूबलाइट है, पहले बल्ब हुआ करते थे, हम बचपन से जाना करते हैं सर, उसमें टंगस्टन लगता है, उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सर बहुत ज्यादा हजारों में होती है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसीलिए बल्ब में क्या यूज करते हैं, टंगस्टन। तो यहाँ पे ऐसा भी हमारे पास है, जैसे डेंसिटी के केस में ऑस्मियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे टंगस्टन की बात करें तो यहाँ पे टंगस्टन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी 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 हाई होता है। ठीक है, सही, ओके। करा कि एक बात और, अब आए ये सारी बातें ये नोट करने के भाई साहब आप लोग गड़बड़ा दे रहे बात। हमने कहा था ऑस्मियम, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, फिर हमने कहा मैंगनीज और टेक्नीशियम की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, डब्ल्यू की भैया कतई हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, उस तरह से। फिर एक बात और सर, मरकरी जो है, मरकरी हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। लो भैया,
सारे के सारे वेरिएशन, सारे के सारे गलत सही उल्टी सीधी चीज सब आपको डी ब्लॉक में मिल गई, ठीक ना। क्यों सर, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उल्टा सीधा मिला, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी, हमने एटॉमिक रेडियाई भी पढ़ा, बचपन से पढ़े आते हैं कि जब भी हम पीरियड में बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, क्योंकि सेल कांस्टेंट रहता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, छोटी हो जाती है। चलो वहां पे भी हमने देखा बढ़ रहा था, जिंक के केस में घट रही थी और जिंक के केस में जाते जाते जिंक के केस में बढ़ गई, ठीक है। वहां पे फिर हमने देखा डेंसिटी सबकी होती है, ऑस्मियम सबसे ज्यादा डेंस होता है, मैग्नीज टेक्नीशियम की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होती है, लो होती है, टंगस्टन की बहुत हाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी क्या सॉलिड, हम कहते हैं ऑल मेटल आर सॉलिड हैविंग मेटेलिक लस्टर, ये कंडक्टिविटी, ये मैलिएबिलिटी, फलाना ढिमकाना, ढेर सारी चीजें पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मरकरी क्या सीधे सीधे हमको लिक्विड मेटल मिल जाता, ठीक है। तो सारे वेरिएशन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है ना। सही नाम है ट्रांजिशन, भैया ना इनके तरफ ना उनके तरफ, तो कुछ भी हो सके हैं, सही। इतनी बात, आगे आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब आपको पता ही है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव हिंदी में, ठीक है ना। ठीक, बात समझ गए, ओके। यहाँ पे कह रहा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करे जा सकते हैं, लेकिन उतने भी आसानी से नहीं रिमूव करे जा सकते हैं जितने आसानी से हम एस ब्लॉक के लिए पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, पोटेशियम के लिए, इन सारे केस में क्या है, जितना होता है उतना भी इजी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता, ठीक है। और जब भी हम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, पीरियड में हम कहते हैं सर जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, अच्छी बात है, सही बात। यहाँ पे भी वेरिएशन हम सेम देखते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है, 21 से 30 तक, तो हम यूं कहेंगे कि बढ़ रही, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होता। हमने कहा था कि एफपी ब्लॉक पढ़ाते समय बताया था, फिर भी बताते कि आयोनाइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड पर भी ये डिपेंड करता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनरल जो ट्रेंड है स्कैंडियम से लेके जिंक तक पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है इन कंपेरिजन ड्यू टू क्या है अवेलेबल विच आर जनरली फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो करा कि आईपी हायर देन एस ब्लॉक और लोअर देन पी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक के कंपेरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, पी ब्लॉक के कंपेरिजन में कम, ठीक, सही, क्योंकि पी ब्लॉक में नॉन मेटल वगैरह सारे उधर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर बढ़ती चली जाती है पी ब्लॉक के केस में, तो वहां पे ज्यादा हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर इनका क्या है सर, इनके केस में हम कहते हैं ना, अगर इनका ग्राफ देखें हम करें, एक समय ऐसा आता ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ती चली जाती है, बीच में कभी ज्यादा और कभी कम भी होता है, ऐसा क्यों, ये जो हमारा वेरिएशन है यहाँ पे एक रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, वेरिएशन होता है, वो क्यों, ड्यू टू फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, जहाँ पे डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होता है वहां पे यहाँ पे वेरिएशन हमें मिलता है। जैसे मैग्नीज के केस में, सॉरी क्रोमियम के केस में, ठीक है, क्रोमियम के केस में D5S1 होता है, ठीक है, इसमें D5S2 होता है, यहाँ पे फिर कॉपर D10S2 होता है, S1 होता है, जिंक D10S2 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजिंग मिल जाती है, ठीक है। क्रोमियम कॉपर है भाई, बिकॉज जैसा हमें ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ता है, लेकिन उसके अलावा कह रहा क्रोमियम और कॉपर के केस में हमारे पास ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हो जाता है और इसका 3d10 और 4s1 हो जाता है, ठीक है। कायदे से हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए, 3d4 4s2 होना चाहिए, 3d9 4s2, लेकिन वो ड्यू टू द शेक ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के कारण, अतिरिक्त
अस्थायित्व पाने के कारण से हमारे पास क्या होता है, ये चेंज हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, और इसी कारण से इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। इनका फर्स्ट आयनाइजेशन की अगर बात करें तो इस तरह से इनका ग्राफ जाता है। ठीक है, वो क्या, क्योंकि जिनका ग्राफ के लिए छोड़े, ऐसे ही समझते हैं कि जितना हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, ग्रुप में बढ़नी चाहिए, ठीक है, पीरियड में बढ़नी चाहिए, ये भी बढ़ती है, लेकिन क्या है, वो बढ़ना हमारा रेगुलर ना होकर थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है। वो किस बात पे, कि वहाँ पे फुल्ली और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है उस कंपेरिजन में जहाँ पे हमारा ना ही फुल्ली फील्ड हो ना ही हाफ फील्ड हो। ठीक है, सही, ओके। तब आगे ये बात होगी हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। आगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ठीक, करा, ये नोट है, ये खास बात है यहाँ पे। ठीक है, ये खास बात है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है हम बताते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं जनरली ग्रुप के हिसाब से कि सर सोडियम वाले ग्रुप के जितने भी हैं सबके सब की एक ऑक्सीडेशन, मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। मैग्नीशियम वाले केस में हम कहते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग रखते हैं वेरिएबल, जो चेंज होता रहता है, कोई 2 3 4 5 6 7, कोई 2 2 3 3 4 4 5 5 प्रकार की टाइप्स की। ठीक है ना, क्या है, कोई +3 रख रहा है, कोई +3 +4 रख रहा है, कोई +3 +4 +5 भी रख रहा है, कोई +3 4 5 6 तक रख रहा है, कोई 7 तक रख रहा है। ठीक है, तो उसको हम एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक है, ओके। हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। सही, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सबका हम देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ठीक, सही। स्कैंडियम का रहा हमारे पास केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट रखने का क्या मतलब था, ऑक्सीडेशन स्टेट जितने उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे स्कैंडियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में +3 होते हैं, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6, सॉरी इसमें 3 होते हैं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 8, ऐसे ऐसे करके सब होते रहते हैं। जैसे आप देख लें स्कैंडियम का टाइप 21, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक, 2 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 था। ठीक, तो ये हमारे पास, आपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं तो 1 निकालेंगे, 4s1 हो जाएगा, 3d1 अभी नहीं, 2 निकालें, 4s खत्म, अब 3s 3p 3d2 8 9 और 2 था, सबसे आउटर मोस्ट से निकालेंगे, 1 निकालें तो 1 बचा, अभी नहीं, 2 निकालें, ये खत्म, ये हुआ, 1 और निकाल दें तो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का मिल जाएगा 2 8 और 8 18 एटॉमिक नंबर वाला। ठीक है, सही।
इस तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं, इसी से ये अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी पाने के कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी शो करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सबकी। तो स्कैंडियम +3 रखता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 सबके सब रखता है। ठीक है, वैनेडियम के केस में 2 3 4 5 सब रखता है, +2 +3 +4 एंड +5। ठीक, क्रोमियम के केस में 2 3 4 5 6 सब रखता है, 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास यहाँ पे 3 इसकी कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ पे 5 ये 6 कॉमन है। ठीक है, कॉमन मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैंगनीज के केस में 2 3 4 5 6 7 +7 और +2 ये दो हमारे पास, ये आपको +4 भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं जो इन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद आयरन के केस में +2 +3 +4, ठीक, 5 और 6, यहाँ पे 7 इस। और फिर कोबाल्ट की तरफ आते हैं, 2 3 4 आता है हमारे पास, +2 +3 +4। ठीक, सही। निकिल में +2 3 4 +2 +3 +4, ये +1 +2 और ये +2। सही करा। यहाँ पे केवल स्कैंडियम ही ऐसा है जो सिर्फ एक प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे कोई 3 टाइप, कोई 4 टाइप, कोई 5 टाइप, कोई 6 टाइप, कोई 4 टाइप, कोई 3 टाइप, 2 टाइप, ये सब कुछ। ठीक है, सही। और वो क्यों? इसलिए कि हमारे पास हाँ सबके सब अलग अलग। इसका मतलब अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का देखें तो क्या आ रहा, एक इनका ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, फिर बाद में घटता चला जा रहा है। इसका मतलब अगर एक ग्राफ पे हम देखें, ठीक है, एक ग्राफ पे देखें हम, यूं कहते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घटेगा, ऐसा हमारे पास ग्राफ मिलेगा। स्कैंडियम टाइटेनियम ऐसे ऐसे करके जाए तो यहाँ पे हमें Mn का मिलेगा, फिर धीरे धीरे घट घट के क्या आ जाएगा, हमारा जिंक का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड है। वो इसलिए है कि हमारे पास उनके वैलेंस सेल में, उनके आउटरमोस्ट, उनके बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी हिसाब से वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के। और ये प्लस की ही क्यों करते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। और जब मेटल होता है, मेटल की तो परिभाषा ही हम पढ़ते आ रहे हैं छोटे से, ठीक है, बचपन में, कि जो लोग प्लस बनाते हैं, जो लोग पॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वही क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, आज के लिए इतना ही। आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। ठीक, आप इसको रिवाइज करें, कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन पूछें। ओके, थैंक यू।